Good morning students. Let us start chapter 19 class 5th The gift. चैप्टर नेम क्या है? द गिफ्ट. गिफ्ट क्या है? तोहफा. तो देखते हैं इस चैप्टर में किस तरह की तोहफा की बात की गई है. तो इसमें क्या होती है, ग्रैंड माँ होते हैं और एक लड़की होती है जो जिसका नाम सैली होता है, ठीक है, और उसकी मम्मा होती है. तो इन तीनों में क्या रिलेशन है और किस तरह से ये गिफ्ट या प्रेजेंट होता है इसमें देख दो. ग्रेट ग्रैंड माँ is very fond of me. When I was little, she always took great care of me. तो यहाँ पे जो ऑथर है यानी कि सैली जो लड़की है वो कहानी सुना रही है अपनी, और एक ग्रैंड माँ है. ग्रैंड माँ मतलब उसकी खुद की नहीं होती है, पड़ोस में है, उनको ये ग्रैंड माँ कहते हैं. तो ये जो ग्रैंड माँ थी, जब ये सैली छोटी थी, बहुत छोटी, तो ग्रैंड माँ ही उनकी केयर किया करती थी. ग्रैंड माँ इसको बहुत चाहती थी, ठीक है. तो ये बता रही कि वो मुझे बहुत मानती थी और उन्होंने ही मुझे छोटे में केयर किया. नाउ इट वॉज माई ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ हर. तो अब ये कहती है कि अब हमारी ड्यूटी बनती है कि छोटे में जब उन्होंने हमारी केयर की और अब वो बुजुर्ग हो गई हैं एक तरह से, तो अब हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनकी केयर करें. सी हैड अ स्मॉल हाउस दैट वॉज अ फ्यू डोर्स फ्रॉम अस. उनके पास एक छोटा सा घर है जो हमारे डोर के कुछ ही दूरी पे है, मतलब बिल्कुल पास में ही है. She could do some of the cleaning in her house, but mom and I did most of her work. वो कहती कि वो अपना काम कर सकती हैं, पर फिर भी हम और काम मतलब अपने घर की साफ़ सफाई वो करती हैं, ऐसा नहीं है कर सकती हैं, लेकिन हम लोग भी थोड़ी सी हेल्प करते हैं, ये सैली और इसकी मॉम. She ate dinner with us every evening. Sometimes mom took her to see some of her old friends. She would help her at shopping also. तो यहाँ पे आगे क्या कहती हैं कि वो मेरी मॉम जो मतलब अब सैली की मॉम जो है वो क्या करती हैं, पहले तो ये लोग लंच एक ही साथ थी, जो भी खाना पीना है शाम का टाइम में डिनर जो होता है तो रात को एक साथ ही करते हैं. वो भी सैली के घर में ही आके वो ग्रैंड माँ करती हैं. और इनकी जो सैली की मॉम है वो हमें अक्सर क्या करती हैं, इनकी जो फ्रेंड सभी अब ओल्ड हो चुकी हैं तो कोई एक दूसरे से इतना ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं ना, नहीं चलना फिरना भी दिक्कत होता है. फिर भी ये क्या करती हैं, उनको लेके जाती हैं, उनकी फ्रेंडों से मिलाने भी जाती हैं, और कभी कभी ये शॉपिंग में भी हेल्प करती हैं, नहीं ज़रूरत की चीज़ जो चाहिए तो शॉपिंग करवाने में भी हेल्प करती हैं. मॉम वर्क एट एन ऑफिस. और इनकी मॉम जो है ऑफिस में काम करती. सो इट वॉज लेफ्ट टू सी मी टू हेल्प जीजी माँ. ये ग्रैंड माँ को क्या कह रही हैं, जीजी माँ. शॉर्ट में ये लोग प्यार से इस तरह से बोलते हैं, जीजी माँ. और इनकी मम्मी जो है ऑफिस चली जाती, जिसके कारण जब ऑफिस में जाती उतनी समय तक बीच में कौन केयर करे, तो ये सैली को घर पे इसीलिए छोड़ जाती और बता जाती कि इनकी हेल्प करना है. After school, sometimes I wanted to visit my friend or watch TV, but then I remembered how Gigi Ma gave up visiting her friends so she could take care of me. अब यहाँ पे ये सैली ये भी बताती है कि जब स्कूल के बाद मैं आती हूँ तो मेरा भी मन करता है अपनी फ्रेंडों से मिलने के लिए और टीवी फ्री टाइम करने के लिए, टीवी भी देखने के लिए, ये सब इच्छाएं होती हैं. लेकिन जब मुझे याद आता है जीजी माँ की तो मुझे सारे फ्रेंड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. मेरी जीजी माँ ही मेरे को मतलब सब इतना मतलब उनकी कंपनी इतना अच्छा लगता है कि फ्रेंड या टीवी की देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. आई लव जीजी माँ कंपनी, मतलब मुझे जीजी माँ का साथ अच्छा लगता है. सी ऑफ्टन टेल्स मी व्हाट लाइफ वाज लाइक व्हेन सी वाज यंग. सी टेल मी सम फनी स्टोरीज अबाउट मॉम ऑल्सो. और वो आगे बताती हैं कि जब मैं मतलब वो दादी माँ जब यंग थी उस समय की स्टोरी, मतलब उस समय क्या क्या होता तो सारी बातें उसको बताती थी सैली को, जीजी माँ बताती हैं. और कोई कभी कभी बहुत हंसी मजाक वाली स्टोरी भी उनको बताती हैं, यानी कि सैली को ये सब चीज़ें मज़ा आता है. और कभी कभी वो उसके मम्मी की भी बातें बताती हैं, है ना. टुडे इज ए स्पेशल डे. इट इज़ जीजी मास 91st बर्थडे एंड वी हैव प्लान्ड अ सरप्राइज फॉर हर. अब आज का दिन क्या है, एक स्पेशल डे है क्योंकि जीजी माँ का बर्थडे है और 91 यानी 91 ईयर की जीजी माँ हो गई हैं. तो अब ये लोग क्या कर रही हैं, प्लान कर रही हैं कुछ जीजी माँ के लिए सरप्राइज. लास्ट नाइट वी ऑर्डर अ केक फॉर हर. व्हेन मॉम गेट्स होम फ्रॉम वर्क शी विल कुक जीजी मास फेवरेट डिनर. और कहती कि जब लास्ट नाइट मतलब 91 डे होने वाला तो उससे पहली रात को ही ना सारी तैयारियां करते, एक दिन पहले ही, तो वो उस दिन केक ऑर्डर कर दी थी. और जब अगला दिन तो उसकी मम्मी जब आएंगी ऑफिस से तो क्या करेंगी, फेवरेट खाना बनाएंगी, जीजी माँ की फेवरेट सारी चीज़ें, है ना. आई वॉन्टेड टू फाइंड अ बर्थडे
गिफ्ट फॉर हर बट आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग। अब ये लोग क्या कर रहे थे, मतलब सैली बोलती मैं चाहती थी उनके लिए कुछ बर्थडे गिफ्ट, लेकिन मैं कुछ भी मतलब नहीं ढूंढ पाई, कुछ भी अभी तक मुझे समझ में नहीं आया। आई मेड हर अ कार्ड एंड रोट अ पोएम टू गो विथ इट। अब वो कहती हैं कि मैंने क्या किया, फिर एक कार्ड लिया और उनके लिए उस कार्ड पे क्या किया, एक पोएम लिखा। और फिर मॉम सेड दैट वाज इनफ बट आई वांटेड टू फाइंड समथिंग स्पेशल, समथिंग दैट वुड मेक जीजी माँ हैप्पी। अब ये कहती हैं कि मेरी मम्मी तो कहती है कि ये तो काफ़ी है उनके लिए कार्ड और एक पोएम, लेकिन मेरा मन नहीं कहता कि मैं इतने में ही मैं सेटिस्फाइड नहीं था, इसलिए मैंने उनके लिए कुछ स्पेशल करना चाहा और उनको मतलब कुछ उनको जिससे उनको खुशी मिली। आई वेंट शॉपिंग विद मॉम लास्ट सैटरडे बट नथिंग सीम्ड क्वाइट राइट। अब वो फिर मम्मी के साथ कहाँ जाती है, सैटरडे के दिन होता है, उस दिन शॉपिंग के लिए जाती हैं कि कोई मतलब गिफ्ट सर्च करेंगी, ढूंढेंगे वहाँ पे। लेकिन जीजी माँ डिड नॉट नीड एन अनदर स्वेटर और एन एप्रॉन, मतलब कि वो मतलब मार्केट में क्या क्या ढूंढने की कोशिश की, कपड़े, स्वेटर या एप्रॉन, मतलब कि एक होता है ब्लेजर टाइप का, ये सब। लेकिन बोलते हैं कि ये सब तो उनके पास काफ़ी है, इसको भी ज़रूरत नहीं थी। सी हैड इनफ टावल एंड क्लोथ्स टू लास्ट अनदर 91। अब वो कहती कि नहीं, अभी तो उनके पास टावल वगैरह जो भी अगर कुछ भी गिफ्ट लें तो इस तरह की चीज़ें हर चीज़ उनके पास है, कपड़ों की कमी नहीं है। यस हर हाउस हैज़ लॉट्स ऑफ नेक नैक एंड फिगरीन्स, मतलब इनके पास तो बहुत सारे स्टैचू है, नेकलेस, जो मतलब ज्वेलरी वगैरह या घर में सजावटी चीज़ें, ये सारी चीज़ें उनके पास तो बहुत है, मतलब ये सब चीज़ें की भी ज़रूरत नहीं है। आई नो सी डज नॉट वांट मोर। अब वो मतलब इतना है कि अब उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं चाहती हैं सब चीज़ें, क्योंकि अब उनको इसकी इच्छा नहीं है। बिकॉज दे आर हार्ड टू डस्ट, अब ये रखे रखे क्या होता है, वेस्ट ही हो जाएंगे। वी कैम होम विदाउट फाइंडिंग एनीथिंग, फिर क्या वो मार्केट में ऐसे करते करते वो कुछ भी नहीं लेते हैं और चले आते हैं घर वापस। टुडे एज यूजली आई टर्न द डोर नॉब एंड कॉल आउट जीजी माँ। अब आज जब आया बर्थडे का दिन तो वो ऐसे ही नॉर्मली जैसे रोज़ जाते थे वैसे उस दिन भी गए और दरवाजे को नॉक किए और वहाँ से फिर बुलाती हैं जीजी माँ। आई एम होम फ्रॉम स्कूल, मतलब कि मैं आया हूँ घर पे, स्कूल से आया हूँ। देयर वॉज नॉट एनी आंसर, और वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती है। आई ओपन द डोर एंड वेंट इन टू द किचन, और वो क्या करती है, सीधे दरवाज़ा खोलती है और अंदर घुस जाती है, किचन में जाती है सीधे। देयर वॉज जीजी माँ सीटिंग ऑन अ किचन चेयर, शी वॉज वॉचिंग अ टाइनी ग्रे किटन ईट लिटल स्क्रैप्स ऑफ चीज़। तो जब वो किचन में जाती है तो क्या देखती है, जीजी माँ चेयर पे बैठी हुई हैं और एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा होता है, वो भी क्या कर रहा होता है, चीज़ यानी कि चीज़ का टुकड़ा, कुछ पीस जीजी माँ ने दिया था तो वो खा रही होती है और जीजी माँ उसको देख रही होती है। द पुअर थिंग्स वॉज हंग्री जीजी माँ सैड। अब वो जो बच्ची थी वो ऐसा लग रहा था कि वो हंग्री है, भूखी है, और जीजी माँ ने कहा कि मतलब ये भूखी है ऐसा लग रहा है। आई हेयर इट क्राइंग आउटसाइड, बताती आगे कि मैंने इसको बाहर साइड मतलब अपने दरवाजे पे बाहर आवाज़ सुनी। द किटन फिनिश द फूड एंड स्टार्टेड म्यूइंग। अब वो जो किटन थी ये बातें यहाँ पे जीजी माँ इतना किया, उधर वो अपना जो खाना दी थी वो ख़त्म हो गया और फिर से आवाज़ करना म्याओ म्याओ करके शुरू कर देती है। आई विल टेक इट आउट एंड पुट इट देयर, वो कहती कि मैं इसे बाहर ले जाऊंगी और वहाँ रख के आ जाऊंगी वापस। आई सेड आई पिक अप द किटन एंड पुट इट आउटसाइड द डोर, कहती कि मैं इसे उठाऊंगी और ले जाके वहाँ पे ड्रॉप करके आ जाऊंगी जहाँ से आया था, यानी कि बाहर से लाई थी तो बाहर ही दरवाजे के बाहर छोड़ आऊँगी। जीजी माँ लुक्ड वेरी डियस इट्स बेटर, यहाँ पे सैली बोलती है कि मैं इसे ले जाऊंगी और वहाँ बाहर छोड़ के आ जाऊंगी, तो जीजी माँ थोड़ी सी चिंतित होती है और कहती है कि इट बेटर टू लीव इट देयर, कहते कि हाँ ये अच्छा ही होगा, इसको यहाँ से छोड़ के आ जाओ। सी सेड आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ अ किटन नाउ, और यहाँ पे जीजी माँ कहती है कि हाँ मैं केयर नहीं कर सकती एक छोटी सी बिल्ली के बच्चे को। हाउ कैन आई एन ओल्ड लेडी लाइक मी, कैसे कि एक बूढ़ी औरत जैसे कि मैं हूँ। आई कैन नॉट इवन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ नाउ, और कहती कि मैं अपना ही नहीं कर सकती हूँ तो बिल्ली की क्या सेवा करूँगी। मे बी द लिटल वन विल फाइंड अ होम फॉर इट सेल्फ, इट लुक्स अ लॉट लाइक बेल, और वो कहती कि ये जो छोटी सी शायद अपने आप ही घर मतलब कि ढूंढ ले अपने लाने, है ना, तो ये इट लुक्स अ लॉट लाइक वेल, और ये बिल्कुल भी वेल की जैसे लगती है। माई ओल्ड कैट, मेरी ओल्ड कैट यानी पुरानी कैट थी एक, पहले इनके पास कैट हुआ करती थी, और सेम कलर, मतलब वो ये जो बिल्ली लाए आई थी अभी
वो सेम बेल जैसे, उस बिल्ली का नाम बेल थी जो उनके पास पहले हुआ करती थी। तो और इसका कलर और हर चीज़ नेचर उसको मिलता जुलता, उसमें वो उसका रूप देखती है, तो वही बताती है कि ये बिल्कुल वैसे ही है। आई रिमेंबर हाउ मच जीजी माँ हैड लव्ड हर ओल्ड कैट। और वो कहती मुझे याद है, वो अपनी मतलब कि यहाँ पे सैली बोलती कि मुझे याद है जीजी माँ कितना प्यार करती थी अपने उस कैट के, जो कैट अब नहीं है, बेल, यानी कि बेल उसका नाम था। द कैट वुड फॉलो हर एवरीवेयर इन द हाउस। अब कैट क्या ऐसी थी, अब उस कैट की स्टोरी यहाँ पे बताई जा रही, थोड़ी इंसिडेंट याद किया जा रहा है जो पहले हुआ करती थी उनके पास। तो बता रहे कि जो कैट थी हर जगह पे पीछे पीछे घूमती रहती थी। सी वुड प्ले विद द ब्रूम व्हेन जीजी माँ स्वीप द फ्लोर। जब जीजी माँ झाड़ू लगाती थी तो वो झाड़ू के साथ खेलने लगती थी। सी वुड रोल स्पूल्स ऑफ थ्रेड ऑल ओवर द हाउस। और जब मैं मतलब कुछ सिलाई वगैरह कुछ भी धागे वगैरह देखती तो उस धागे को पूरे फैला देती थी। सी ऑलवेज स्लेप्ट एट द फुट ऑफ जीजी मास बेड। वो हमेशा सोती थी जहाँ मतलब कि जीजी माँ सोती थी, और बेड मतलब पैर की तरफ, बेड की पैर तरफ वो सोया करती थी हमेशा। समटाइम्स जीजी माँ टॉक अबाउट बेल एज इफ सी वर स्टिल अलाइव एंड विद हर। और कभी कभी जीजी माँ उसके बारे में बताती है, उस बेल के बारे में, जब वो रहती थी, जब उसके साथ जो भी बातें हुआ करती थी वो बताती है। वी हेard द किटन म्यूइंग एंड स्क्रैचिंग एट द डोर। जीजी माँ got up and walked to the door. It's hard to turn anything away when it need your help. अब वो जीजी माँ कहती है, मतलब यहाँ पे वी हेयर द किटन, मतलब किटन की आवाज़ सुनी, स्क्रैचिंग मतलब जब बाहर डोर के छोड़े गए थे तो वो डोर की दरवाज़ा खरोंच रही थी, मतलब अंदर आने के लिए। जीजी माँ गोट अप, अब वो उठती हैं और दरवाजे की तरफ चल देती हैं और बोलती हैं कितना मुश्किल है ना कोई भी चीज़, अगर हमारी हेल्प की ज़रूरत है किसी को और उसको हम ना करें, तो इस तरह से सी साइड वो बोलती है। बट आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ अ किटन नाउ। जीजी माँ पुट हर हैंड ऑन द डोर नाउ एंड ओपन द डोर। और लेकिन वो कहती कि लेकिन मैं इसकी केयर नहीं कर सकती छोटे से बिल्ली के बच्चे की, अब पहले जो मतलब कर सकती थी अब नहीं कर सकती हूँ, ऐसा बोलती है। ऐसा कहते कहते वो दरवाजे की नॉक जो होती है वो खोल देती है और दरवाज़ा खुल जाता है। डोर नॉब मतलब कुंडी जो होती है। डोंट वेरी जीजी माँ, आई सेड आई विल फाइंड अ होम फॉर इट। फिर वो सैली कहती कि चिंता मत करिए जीजी माँ, मैं इसके लिए घर ढूंढूंगी। वी लेट द किटन इन वी व्हेन जीजी माँ सेट इन द चेयर अगेन। कहते कि इसको हम अभी यहीं पे अंदर छोड़ देते हैं, और जीजी माँ वहाँ पे क्या करती है तो बैठ जाती चेयर पे। आई पुट द किटन इन हर लैप। और उसने मतलब सैली ने क्या किया, जीजी माँ की गोद में उस किटन को यानी कि छोटे से बच्चे को रख देती है। इट नोज जीजी मास फिंगर्स एंड देन क्रॉल्स अब कर्ल्ड अप सी पेटेड द किटन। अब जीजी माँ उसको सहला रही है फिगर से, और मतलब जो उसकी फिंगर्स थे जीजी माँ के अपने फिंगर से मतलब हाथ फेर रही है और प्यार कर रही है और हंस भी रही है। एज सॉफ्ट एज माई वेल वाज। और बोलती है ये बिल्कुल सॉफ्ट किस तरह, मेरी वेल की तरह ही बिल्कुल इसके फर हैं। आई हैव अ बिग डॉग। अब फिर अभी सैली कहती मेरे तो एक डॉग है। अब रीजन मतलब कि घर ढूंढने की बात है तो अब सोचती है किसके घर ले जाऊँ, मेरे पास तो डॉग है, इज एन अल्सेनन एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट। और मैं इसकी देखभाल करता हूँ ऑलरेडी, मतलब इसके पास एक पेट है। आई हैव टू कीप इट अवे फ्रॉम जीजी माँ। और इसको मैं जीजी माँ से मतलब एक तरह से दूर रखना चाहती हूँ। इट कैन नॉक हर डाउन, इट इज़ सो स्ट्रॉन्ग। और जो वो डॉग है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो ये एक तरह से तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बिल्ली के लिए। मॉम सेज आई कैन हैव ओनली वन पेट इन द हाउस। और मॉम क्या चाहती है कि मैं सिर्फ एक ही पेट रख सकती हूँ। सो आई कुड नॉट कीप अ किटन ऑल्सो। तो इसीलिए मैं अपने इस छोटी सी बिल्ली को यहाँ पे तो नहीं रख सकता हूँ, मतलब अपने घर पे नहीं ले जा सकता। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हैव पेट्स ऑलरेडी। अब मेरे फ्रेंड है जो उनके पास भी सबके पास एक किटन है लगभग। However, I had to do something। तो तब भी मैं कुछ ना कुछ इसके लिए करूँगी। I had to find a home for this little one। तो मैं इसके लिए घर ढूंढ लिया। फिर कहती कि मैंने इसके लिए घर ढूंढ चुकी हूँ। जीजी माँ आई विल बैक इन अ मिनट। फिर कहती जीजी माँ 1 मिनट में मैं थोड़ी देर से आती हूँ। आई सेड when it was evening। जब ये शाम का टाइम हुआ तब I went over to my house and called mom। मैं घर गई और वहाँ अपनी मॉम को सारी चीज़ें बताई। आई टोल्ड हर अबाउट द किटन एंड माई प्लान। मैंने अपने उस छोटी सी जो किटन आई थी उसके बारे में बताई और साथ में प्लान भी किया, सारी चीज़ें उनको बताई। एट फर्स्ट मॉम डिड नॉट लाइक इट बट देन सी एग्रीड। आई वेंट बैक टू जीजी मास हाउस। तो पहले शुरू में उसकी मम्मी भी मना कर रही थी, लेकिन बाद में वो भी एग्री कर जाती हैं और
फिर वो कहाँ जाती हैं, फिर से वापस जीजी माँ के घर जाती हैं। मॉम नॉक्ड एट जीजी मास डोर एट अबाउट 7:30। आई ओपन द डोर एंड लेट हर इन। फिर मम्मी आती हैं 7:30 के करीब और जीजी माँ का दरवाज़ा खटखटाती हैं और मैं अंदर थी तो मैंने दरवाज़ा खोला और वो अंदर आई। आई हैड हेल्प जीजी माँ टाई अ रिबन राउंड द किचन नेक। शी वॉज नाउ सीटिंग इन द चेयर एंड प्लेइंग विद द किचन। अब वो जीजी क्या कर रही थी, सैली उसमें जो किटन थे उसके गले में रिबन बांधने की कोशिश कर रही थी, यानी हेल्प कर रही थी। और अब वो कहाँ एक चेयर पे बैठ जाती है आराम से और खेलती है किटन के साथ। कौन खेलती है, ये जीजी माँ और ये जो वो सैली होती है। मॉम पुट डाउन अ बंच ऑफ सैक्स ऑन द किचन सेल्फ। यहाँ पे उसकी जो मॉम होती है यानी कि बोड़े का कुछ गट्ठा लाती है और वो सेल्फ पे रख देती है। किचन का जो रैक होता है ना, अलमारी वगैरह, उस पे इसको रख देती है अच्छे से। देन सी हैग जीजी माँ लविंगली एंड सेड हैप्पी बर्थडे ग्रैंड माँ। फिर जीजी माँ को गले लगाती है और हैप्पी बर्थडे विश करती हैं। ओ आई हैड फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट सैड जीजी माँ। फिर जीजी माँ कहती अच्छा मैं तो ये तो भूल ही गई थी, बिल्कुल मुझे याद नहीं था। लुक एट दिस किटन मार्ता। अब यहाँ पे मार्ता कौन है, जो सैली है, सैली की मम्मी का नाम है। तो बोलती लुक देखो इस किटन को, छोटी सी बिल्ली के बच्चे को। सैली हेल्प मी टाई दिस रिबन। और सैली मेरी मदद कर रही है रिबन बांधने में। यू नो माई फिंगर्स आर नॉट गुड एट पुटिंग दिस टुगेदर नाउ। और कहती तुमको तो पता ही मेरे हाथ कांपते, मेरे हाथ नहीं इतने काम करते हैं कि मैं इस रिबन को अच्छे से बांध पाऊँ। आई नो आई कैन नॉट कीप दिस किटन। अब मुझे पता है मैं इस किटन को नहीं रख सकती हूँ। बट इट्स योर हैज़ ब्राइटनेड माई डे। कहते कि लेकिन अगर ये रहेगी तो क्या होगा, इसका दिन जो है अच्छा लगेगा, मतलब इसके साथ रहने में मुझे अच्छा लगेगा। सैली से सी विल फाइंड अ होम फॉर इट। फिर सैली कहती कि इसके लिए वो घर ढूंढ लेगी। सी हैज़ फाउंड इट ऑलरेडी सैड मॉम। तो मम्मा कहती है कि ये तो पहले से घर ढूंढ चुकी है। एंड पुट अ बैग ऑफ कैट फूड ऑन द सेल्फ। अब सेल्फ पे कैट के फूड कुछ खाने के लिए कैट के लिए लाई थी उसकी मम्मी और वो सेल्फ पे रख देती। यू कैन जस्ट ओपन द बैग एंड फीड द किटन विद दिस ड्राई फूड। और वो कहते हैं कि अब सिर्फ आप क्या करिए, ये बैग खोलिए और सिर्फ इसको फीड यानी खाना खिलाइए किटन को। और वो क्या लाई थी, ड्राई फूड लाई थी। सैली विल ब्रिंग मिल्क फॉर इट एवरी डे। और सैली हमेशा क्या लेकर आती थी, दूध लाती थी इसको पीने के लिए। हियर आर सम टॉयज ऑल्सो फॉर द किटन टू प्ले विद। और यहाँ पे कुछ टॉयज़ भी थी किटन को पिलाने के लिए, खिलाने के लिए, खेलने के लिए। दीज 2 बाउल्स आर फॉर द किटन्स फूड एंड वाटर। और यहाँ पे 2 बाउल भी थे, कटोरे भी थे, जिसमें एक में फूड दिया जाता था और एक में पानी दिया जाता था। ग्रैंड माँ इट्स योर बर्थडे प्रेजेंट, वी विल टेक केयर ऑफ इट। अब यहाँ पे वो कहती हैं कि ये आपका, ग्रैंड माँ यानी सैली कहती है कि ये आपका बर्थडे प्रेजेंट है और हम सभी मिलकर इसकी केयर करेंगे। बट यू विल हैव टू हेल्प टू। लेकिन आपको भी हमारी इसके साथ हेल्प करनी पड़ेगी। इट विल गिव यू सम थिंग टू डू ड्यूरिंग द डे। और ये मतलब कि दिन भर में, मतलब कभी कुछ ऐसे टाइम आएंगे कि आपको कुछ दिन भर में करना ही पड़ेगा, मतलब इस तरह से। देयर वर टीयर्स इन जीजी मास आइज। अब यहाँ पे ये सब सुन के जीजी माँ की आंखों में आंसू आ जाता है। बट आई नो दे वर टीयर्स ऑफ जॉय। लेकिन सैली कहती है ये सब मुझे पता है, ये सारी उनकी खुशी के आंसू हैं। आई गिव हर आर टिशू। मैंने उनको एक टिशू दिया जो पोंछने के लिए रुमाल टाइप का कागज़ का होता है, आपने पार्टी वगैरह में कभी देखे होंगे टिश्यू पेपर्स, वो। देन आई टुक आउट ऑल द कैट सप्लाइज मॉम हैड ब्राउट एंड अरेंज देम ऑन द सेल्फ। उसके बाद उसने कैट को उठा लिया और उनकी मम्मा ने क्या किया, कैट को रखने के लिए अच्छे से वहाँ पे अरेंजमेंट कर दिया सेल्फ पे। वी विल ब्रिंग डिनर ओवर हेयर टू नाइट सैड मॉम। अब यहाँ पे मम्मी कहती है और दिन तो डिनर करने के लिए सैली के घर जाया करती थी, आज सभी डिनर यहीं करेंगे, यहीं पे सारी चीज़ें लाएंगे। गेट रेडी टू सेलिब्रेट ग्रैंड माँ वी हैव गोट अ बिग केक ऑल्सो। कहते हैं कि तो अब ग्रैंड माँ रेडी हो जाइए सेलिब्रेट के लिए और हमने केक भी लाए हैं आपके लिए। मॉम पिक अप द किटन एंड प्रेस इट लविंगली टू हर। आई टू हैव मिस्ड बेली टू सो मच सी सेड। अब लास्ट में उसकी मम्मा कहती हैं कि मैंने अपने गोदी में लेके उसको प्यार करते हुए कहती है कि मैं भी उस बेली को बहुत याद करती हूँ जो कि उस समय हुआ करती थी। तो मतलब ये बेली की याद दिला रही थी वहाँ पे। और यहाँ पे सैली की मॉम इस चीज़ को कहती है, यानी कि अब सैली की मॉम भी उस चीज़ से एग्री है बहुत ही अच्छे से और बहुत ज़्यादा वो भी प्यार कर रही है। तो ये थी आपकी स्टोरी। थैंक यू।